Welcome back to our Empower Class channel. And today we will start chapter 3 of chemistry of class 9. Chapter name is Atoms and Molecules. Okay. So in last two chapter we have studied that what is matter by which particles the matter are made up of, basically tiny particles by which the matter is made up of. And we have studied that how many states are there, means how many states of matter are there, and is matter out of pure or not. We have studied these things. So in this chapter, we will study atoms and molecules. Basically, the tiny particles by which the matter is created or formed, that tiny particles are called atoms. Okay. तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनेशन बता देता हूँ। तो जो एटम होता है वो हमारा जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है जिससे हमारा मैटर बन रहा है, वो टाइनी पार्टिकल्स का नाम है हमारा एटम। ठीक है। और एटम सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है। सेम टाइप ऑफ एटम यानी सेम एलिमेंट के एटम को अगर आप मिक्स करते जा रहे हो या फिर आपस में ज्वाइन करवा रहे हो, कंबाइन करवा रहे हो, तब जाके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ओके। तब क्या बनता है हमारा, मॉलिक्यूल। ये चैप्टर। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कुछ लॉस होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका प्रिंसिपल मतलब बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना मास रिड्यूस या डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं करता है। भले दो अलग अलग मॉलिक्यूल है मिलके एक अलग से कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, तब भी जो भी मास था वो सेम ही रहेगा। यानी कि जो मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट साइड पे जो मास है वही मास हमारा रहेगा प्रोडक्ट की साइड पे भी। ओके। यानी कि इधर रिएक्टेंट साइड जो मास है और प्रोडक्ट साइड जो मास है वो दोनों सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, CaCl2 और N2SO4। कितना है मास इसका, 323, 300.23 ग्राम। अब इन दोनों को मिक्स भी कर दिए ना तो भी हमारा सेम मास ही है। ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अम, क्या कह सकते हैं अपने, जैसे कि हाँ अगर H2O की बात करूँ मैं, ठीक है, H2O, तो H2O में H2 क्या, वाटर जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी अगर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा ना तो वहां पे ये फिक्स्ड है, ये एकदम डेफिनेट है कि भाई हाइड्रोजन के 2 ग्राम मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, और इनका जो रेशियो बनता है वो कैसा बनता है, 1:8। तो हमारा बेसिकली जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर कोई एलिमेंट कंबाइंड होकर कोई एक नया एलिमेंट बना रहा है और वो जो नया एलिमेंट बनेगा ना, तो जिस दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया ना वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, और वो फिक्स प्रोपोर्शन चाहे आप जितने एलिमेंट्स उससे बना दो वो सेम टू सेम ही रहने वाला है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनने में। ठीक है ना, वो तो फिक्स है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अपना कुछ चेंज हो। ओके। आगे एक मिनट, इधर देखना तो लास्ट में आपको चार्ट में वो दिया है कि नहीं दिया है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला था तो वो हमारा किसने दिया था, लेवॉइसर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है ना, उन्होंने ये हमारा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवॉइसर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ओके।
आगे बढ़ते हैं अपने। क्या आता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स है पहले वो जान लो। ठीक है। तो पहला है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन बोलता है, डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, तो वो बोलता है कि भाई जितने भी मैटर जो हैं, जितने भी जो मैटर है वो हमारा किससे बना है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, और उस टाइनी पार्टिकल का नाम क्या है, एटम्स है। ओके। सेकंड जो है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मतलब उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, तो उसमें इसकी ये जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो वाला ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एटम से भी छोटी चीजें एग्जिस्ट करती है जो कि एटम के अंदर है, यानी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, ठीक है ना, तो ये सब चीजें भी उसके अंदर होती है। तो अभी के लिए तो हम लोग ये लेके चलेंगे कि जो एटम है वो इंडिविजिबल, यानी कि और उसको छोटे पार्टिकल्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आगे क्या है, द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी अगर एटम है, भाई एटम तो बहुत छोटे छोटे है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के तो काफी सारे एटम होंगे, तो उनका जो भी मास है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो एकदम सेम टू सेम होगी। ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है कि भाई सेम एलिमेंट है, एच एच मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से अलग होगी, नहीं, सेम टू सेम रहेगी। ठीक है। फिर क्या दिखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे से बहुत अलग है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी एटम्स होंगे उनका मासेस भी अलग होगा, और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके। फिर क्या लिखा है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी छोटे छोटे जो होल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4। बेसिकली आपने ज्यादातर यही देखा होगा, कहीं भी ऐसा देखा है कि एच अपना कितना 16 और O 8, ऐसा तो कहीं पे दिया नहीं होता, एकदम बड़े बड़े नंबर्स कभी दिया नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली स्मॉल छोटे छोटे होल नंबर्स में क्या होता है, हमारा एटम जो होता है वो रेशियो में फॉर्म कंबाइन करता है। सॉरी, आगे क्या दिया है, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, जो भी टाइप्स ऑफ एटम है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि हाँ, इस कंपाउंड में इतने ही, इस एलिमेंट का इतना ही एटम चाहिए, इस एलिमेंट का इतना ही एटम चाहिए। ओके। सो क्या बताया गया कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो गया तो उसमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स है या फिर टाइप्स ऑफ एटम है, तो वो फिक्स्ड ही रहेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं कि वो हमारा चेंज होगा। ओके। सॉरी। आगे, द एटम एंड इट्स साइज एंड मास। तो बेसिकली पहले बताया कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है अभी, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और ये याद रखना कि 1 ग्राम उसमें सॉइल में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अगर एटॉमिक रेडियस को अगर नैनोमीटर में मेजर करें तो 1 मीटर हो जाता है 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। ठीक है, यानी लगभग 10⁻⁻10 मीटर, अगर मैं मीटर में करूँ तो 10⁻⁻10 मीटर, कितना छोटा एटम है हमारा, तो कितना छोटा हो गया।